नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री का बड़ा आदेश। 40 दिन में 100% वैक्सीनेशन होगा झारखंड में। झारखंड में अभी तक 71 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लगी है। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 40 दिन में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य 100% तक पूरा करने का लक्ष्य दिया है, क्योंकि अभी तक राज्य में 71 लाख लोगों को ही वैक्सीन की पहली डोज लगी है। इतना ही नहीं, सेकेंड डोज की सीमा पूरी हो जाने के बाद भी अभी तक मात्र 35% लोगों ने इसे लगवाया है। 65% लोग अभी भी इससे दूरी बनाए रखे हुए हैं। ऐसे में झारखंड में 100% वैक्सीनेशन 40 दिन में पूरा करना एक बहुत बड़ा टास्क है। झारखंड सरकार इस साल 2 बैंकों से लोन लेकर किसानों से धान खरीदेगी। इस बार राज्य सरकार की तरफ से करीब 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है। इसमें 1552 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए सरकार बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 1552 करोड़ रुपए कर्ज लेगी। इसमें बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़, यानी कुल मिलाकर 1552 करोड़ रुपए कर्ज लिए जाएंगे। राज्य सरकार की गारंटी पर कर्ज लेने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। खबर, मॉब लिंचिंग से मौत पर झारखंड में सजाए मौत। बंगाल के बाद झारखंड में लागू होगा प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग एक्ट। ड्राफ्ट तैयार है, जल्द बनेगा कानून। झारखंड में अब मॉब लिंचिंग से किसी की मौत हो जाती है तो दोषियों को मौत की सजा मिलेगी। इसके साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लिंचिंग में किसी को चोट आती है तो दोषी को 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का दंड दिया जा सकेगा। वहीं अगर किसी को गंभीर चोटें आती है तो दोषी को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा। यह कानून पश्चिम बंगाल में पहले से लागू है। अब झारखंड में भी इस कानून को लागू किया जा रहा। जमशेदपुर के परीक्षा केंद्र में धमाका हुआ। जमशेदपुर के साकची स्थित ग्रेजुएट कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र के शौचालय में जोरदार धमाका हुआ। इस दौरान महाविद्यालय में परीक्षाएं चल रही थी। एबीएम और केएमपीएम के विद्यार्थी सेंटर के अंदर एग्जाम दे रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज आवाज हुई। परीक्षा ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी व शिक्षक दौड़ते भागते पहुंचे। मौका पर देखा तो 3 सुतली बम अगरबत्ती के सहारे जलाए गए थे। पहला पटाखा फूटने के बाद 2 और पटाखे थोड़े थोड़े अंतराल पर ब्लास्ट होने वाले थे। इससे पहले ही उन्हें बरामद कर लिया गया। खबर, हमले के 40 घंटे बाद भाजयुमो नेता सूरज की हुई मौत। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत हमले का शिकार हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सूरज कुमार की मौत हो गई। वह पिछले 40 घंटे से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। इस वारदात को अंजाम देने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें सोनू सिंह, कमल शर्मा के साथ एक नाबालिग युवक शामिल है। सोरेन सरकार पर बीजेपी का बड़ा आरोप। बंगाल की तर्ज पर झारखंड में भी बीजेपी नेताओं के साथ खेला जा रहा खूनी खेल। जमशेदपुर में बीजेपी नेता सूरज कुमार सिंह हत्या के बाद बीजेपी ने सोरेन सरकार पर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि हिम्मत वाली हेमंत सरकार में अपराधियों का बोलबाला हो गया है। हेमंत है तो मुसीबत है, हेमंत है तो अपराधियों का बोलबाला है, हेमंत है तो भ्रष्टाचार है और हेमंत है तो अपराध, हेमंत है तो बढ़ता नक्सलवाद है। इन सभी का पर बड़ा आरोप लगाया गया है। वहीं पार्टी की राष्ट्रीय सचिव सह रांची की मेयर आशा लकड़ा ने बयान जारी कर कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नेता की हत्या के बाद अब झारखंड में भी बीजेपी की नेता की हत्या की जा रही। अगली खबर, गुमला के कुरुमगढ़ में नक्सलियों ने की फायरिंग। झारखंड के गुमला में नक्सलियों ने पुलिस पेट्रोलिंग टीम को निशाना बनाने का प्रयास किया। प्राप्त सूचना के अनुसार चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ में निर्माणाधीन धान भवन के समीप रात माओवादियों से 12 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम जैसे ही चिरमी व पीपी बमदा पुलिस पिकेट के समीप पहुंची थी, इसी दौरान पास के जंगल में कुछ रोशनी दिखी। पेट्रोलिंग टीम ने आवाज लगाई। दूसरी तरफ से नक्सलियों ने उन्हें लक्ष्य कर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। करीब 1 घंटे तक रुक रुक कर फायरिंग की आवाज सुनी गई। खबर, दुमका में एसीबी का बड़ा छापा। 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया राजस्व विभाग का कर्मचारी। झारखंड के दुमका में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने छापेमारी कर एक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्व विभाग में कार्यरत कर्मचारी पर 8,000 रुपए
रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी ने दावा किया है कि घूस की रकम लेते हुए कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा गया है। यह कार्रवाई जिले के जामा अंचल कार्यालय में हुई। कर्मचारी का नाम विभास तिवारी है। खबर तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 सैन्य अधिकारियों का शव रात करीब 7:45 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया। रात करीब 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे और जनरल रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने शहीदों के परिजनों से एक-एक कर मुलाकात भी की और उन्हें ढांढस बंधाया। खबर सरकार राज्य में निवेश बढ़ावा देकर विकास को गति देने के लिए झारखंड निवेश प्रोत्साहन एक्ट जल्द लागू करेगी। उद्योग विभाग में एक्ट के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा। इसका उद्देश्य राज्य के प्राकृतिक और मानव संसाधनों का उपयोग करते हुए तेजी से नए उद्योग स्थापित करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार और रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रस्ताव के मुताबिक झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड बनेगा। इसके अध्यक्ष सीएम और उपाध्यक्ष उद्योग विभाग के मंत्री होंगे। पूर्णकालिक सदस्यों में वित्त मंत्री, खान मंत्री और मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। और मुंबई एयरपोर्ट पर 247 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। 35 किलोग्राम हेरोइन लेकर आया था जिम्बाब्वे के कपल। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के साथ एक हाथ में बड़ी सफलता लगी है। एआईयू और डीआरआई की ज्वाइंट टीम ने एक पुख्ता सूचना के आधार पर लगभग 247 करोड़ रुपए मूल्य की 35 किलोग्राम हेरोइन की खेप पकड़ी है। इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स लेकर जिम्बाब्वे का कपल विमान से आया था, जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। गिरफ्तार कपल में एक 46 साल की महिला और एक 27 साल का पुरुष है। दोनों ही जिम्बाब्वे के नागरिक बताए जाते हैं। खबर आपको बता दें कि भारतीय सेना में 35 साल सर्विस देने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने यह दावा किया है कि उनका मानना है कि सीडीएस के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना एलटीटी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। एलटीटी का कैडर आईईडी बम प्लांट करने में एक्सपर्ट है। इसके अलावा एलटीटी के पास भारत के सबसे बड़े फौजी को मारने का मोटिव भी मौजूद है। एनआईए को इस भयानक हेलीकॉप्टर क्रैश की जाँच करनी चाहिए। और पड़ोसी राज्य बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रेचल के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। दिल्ली के साकेत स्थित मीसा भारती के सैनिक फार्म हाउस पर विवाह समारोह संपन्न हुआ। पहले दोनों की सगाई हुई, इसके बाद परिवार के समक्ष तेजस्वी रेचल ने अग्नि के साथ फेरे लिए। कार्यक्रम में पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती, भाई तेज प्रताप यादव और यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी पत्नी डिम्पल के साथ शामिल हुए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे का एक नया वीडियो सामने आया, जिसे क्रैश से ठीक पहले का बताया जा रहा। इसे नीलगिरी के जंगलों में एक टूरिस्ट ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया। इसमें दिख रहा कि चॉपर धुंध के नीचे बहुत नीचे उड़ रहा। वीडियो कुछ सेकंड का है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद ही चॉपर पेड़ों से जा टकराया। इस हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में घटना के बारे में जानकारी दी और बताया कि तमिलनाडु के कुन्नूर इलाके में ये घटना घटी है। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।